तो जी नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे दोस्तों आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें एग्ज़ाम में या एग्ज़ाम से पहले कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़े, जिसका मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सके। तो दोस्तों एग्ज़ाम से पहले आपको ये 5 गलतियां नहीं करनी है। यदि इन 5 गलतियों को आप सुधार लोगे और ये 5 गलतियां नहीं करोगे तो आप जीवन में कभी भी असफल नहीं होगे और आप एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। तो वो कौन सी 5 गलतियां हैं उनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। और उन गलतियों को जानने से पहले हम आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं कि आप इस चैनल पर आए हो तो इसमें हम जो वीडियो बता रहे हैं इन सभी वीडियोस को अच्छे से समझना, और जो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं आप छोटा सा भी दिमाग इधर का उधर करते हो तो हमारी एक बात या इतनी सी बात यदि आप चूक जाते हैं तो मान के चलिए कि आपकी जो सारी वीडियो है वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो आपको एक एक बात आपको ध्यान से सुननी है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो जान लेते हो 5 बड़ी कौन सी गलतियां हैं जिनको आप एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल ना करें। चलिए तो करें शुरू। चलिए तो दोस्तों सबसे पहली जो गलती है वो क्या है उस पर हम थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। दोस्तों ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं ठंडियों के समय में ही लापरवाही करते हैं। एग्ज़ाम से पहले आपको कोई आराम सड़ाम चीज़ नहीं खानी है। आराम सड़ाम मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी है जिससे आप बीमार हो जाओ। तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी हैं जिनसे आप बीमार हो सको, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपको स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ रहोगे तो मस्त रहोगे, आप हेल्दी रहोगे तो आपका पढ़ाई में मन अच्छे से लगेगा और आपका एग्ज़ाम भी अच्छे से जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या बच्चों की यही रहती है, जब भी बच्चों के एग्ज़ाम पास में आते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो अपने खान पान पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, जिसके चलते वो बीमार हो जाते हैं और उनका एग्ज़ाम जब पास आ जाता है और वो साल भर की जितनी भी मेहनत होती है वो वहीं की वहीं धराशायी हो जाती है। चलिए पहली दूसरी बात जान लेते हैं। दूसरी बात, हमें कुछ भी काम करना है तो वो अपने कंट्रोल में रहकर करना है। ठीक, कोई भी काम करो, यदि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, मान के चलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई करते हैं 3 से 4 घंटे, प्रतिदिन 3 से 4 घंटे पढ़ाई करते हैं और आपने अचानक से देखा कि आपका एग्ज़ाम पास में आ गए और आपने अपनी पढ़ाई को 7 से 8 घंटे कर दिया, अचानक से बढ़ाया, तो इसका भी आपके ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो बच्चे बोले क्या हमें 8 घंटे नहीं, देखो हम मना नहीं कर रहे पढ़ने के लिए, लेकिन वो भी आपका जो टाइम है उसको आप अपने हिसाब से बढ़ाइए। यदि आप अचानक से बढ़ाओगे तो आप मुश्किल से 2 से 3 दिन ही पढ़ पाओगे और आपका जो रिकॉर्ड है वो ख़राब हो जाएगा। तो जो आप जिस हिसाब से पढ़ाई को अपने चल रहे हो या जिस अपनी पढ़ाई को जिस हिसाब से लेकर चल रहे हो उसी हिसाब से आप पढ़ाई कीजिएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात हो गई, तीसरी बात होगी। तीसरी बात पर हम करते हैं। तो तीसरी बात है वो कि अपना जो मन है, मन एकाग्र करें। परीक्षा से पहले बच्चों का जो मन है भाई वो भटकता ज़रूर है, बच्चों का मन बहुत ज़्यादा भटकता है। और आज के समय में तो भाई उसका मन 1 सेकंड इधर भी होता है तो भाई बहुत खेल ख़त्म हो जाता है। अब बच्चे क्या करते हैं, आज का जो सोशल मीडिया का ज़माना है तो बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा रील ज़्यादा देखते हैं, पढ़ाई शॉर्ट्स देखते हैं, यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, रील देखते हैं। तो बच्चों को भाई एग्ज़ाम हैं और बच्चे अपना ध्यान कहाँ लगाए, सोशल मीडिया पर। तो आपको अपनी एकाग्रता बढ़ानी चाहिए पढ़ाई के प्रति। यदि आप पढ़ाई के प्रति एकाग्रता नहीं बढ़ाओगे तो ये मान के चलिएगा आप बिल्कुल भी अपने आप को बर्बाद कर दोगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक आप हमारी बात को सुनिएगा। आपको हमारी बातों का बुरा भी लगेगा
लेकिन हम माफ़ी चाहते हैं बुरा बिल्कुल लगे। यदि हमारे बुरा लगने से आपकी ज़िंदगी सुधरती है तो आप बिल्कुल हम जैसा बोलेंगे वैसा आपको करना होगा। चलिए, 2-3 बातें हुई। सबसे पहली हमने बताई थी, दूसरी और तीसरी, अब ये चौथी बात। भाई एग्ज़ाम से पहले जब आपका मन पढ़ने का ना हो, बच्चे कहते हैं सर जब एग्ज़ाम पास में आता है तो हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो भाई एक बार हमारे कहने पर एक बार अपने माता पिता के बारे में सोचो, अपने माता पिता के बारे में सोचो जो सपने देख रहे थे कि उनका बेटा नाम रोशन करेगा, नाम रोशन करेगा, और आप देख रहे हैं कि उनका बेटा किस प्रकार से नाम रोशन कर रहा है। उसका भाई पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ऐसा नाम रोशन कर रहा है। वो भाई अपना पूरा जीवन, अपना पूरा समय रील और शॉर्ट्स वीडियो में देखने को निकाल रहा है, ऐसे नाम रोशन कर रहा है। तो भाई कुछ बातें आपको ध्यान से समझनी चाहिए, और पढ़ाई ना करने का सबसे बड़ा कारण आप खुद हैं। और यदि आपको पढ़ाई करना है तो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो आप एक बार भाई अपने माता पिता की तरफ देखना और सोचना कि यदि काश इनकी जगह हम होते तो हम अपने बच्चों के बारे में क्या सोच रहे होते। कभी ऐसा आपने फील किया है? नहीं किया है, लेकिन आप फील करके देखना। तो हम ये कहते हैं कि भाई आप एग्ज़ाम से पहले किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करोगे और मन लगा कर पढ़ोगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाएगा। ये हमने 4 गलतियाँ बताई हैं, एक रह गई लास्ट और 5वीं गलती। 5वीं गलती, देर रात तक सोना। कुछ बच्चे देर रात तक सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं, सुबह देर से उठते हैं। तो देर रात की जागने का कारण और सुबह लेट उठने का कारण भी हम आपको बताते हैं। कुछ बच्चे रात में पढ़ाई करते हैं, बच्चे कहते हैं सर मुझे रात में पढ़ना अच्छा लगता है। चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई है, लेकिन सुबह देर में उठने का कारण क्या है? भाई आपने सपना देखा है, आपने सपना देखा कि आपको टॉपर बनना है, सपना देखा कि आपको टॉपर बनना है। तो टॉपर बनने के लिए भाई आपको अपनी नींद और अपने इस आलस से लड़ना होगा। जिस दिन आप अपने आलस और अपनी नींद से लड़ना सीख गए तो मान के चलिए सारी दुनिया आपके कदमों में होगी और धीरे धीरे आप कामयाब होंगे। यही सफलता की आखिरी कुंजी है। आलस को त्यागो और अपनी नींद को इस प्रकार से लात मार कर बाहर करो कि वो आपकी ज़िंदगी में आए, लेकिन वो एक लिमिट में रहे। यदि जिस चीज़ की लिमिट ज़्यादा हो जाती है तो भाई वो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है, चाहे वो इंसान हो या चाहे वो आपकी आदत हो। तो कुछ चीज़ें आपको सुधारनी होगी, नहीं सुधारोगे तो आप जीवन में पछताओगे और रोगे। ये 5 गलतियां हमने आपको बता दी हैं। यदि आप इन 5 गलतियों को सुधारोगे नहीं तो आप अपने एग्ज़ाम में 100% फेल होंगे, और यदि पास हो भी जाते हैं तो अच्छे खासे नंबर से पास नहीं हो पाओगे। तो दोस्तों जो हमने आपको बातें बताई हैं, यदि आप इन बातों को फॉलो करोगे, ये बातें आपको समझ में आई हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं हम इसी तरीके की एक और नई नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।